आज जो दौर चल रहा है उसने एक बात तो साफ कर दी है, हमें अपने देश की सुरक्षा का भार खुद उठाना होगा। बीते 4-5 महीनों में दुनिया भर में जो उथल पुथल मची है उसने यही सिखाया है कि चाहे हालात जैसे भी हों, संकट की घड़ी में कोई दूसरा देश तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होता। ईरान की हालत देख लो, इजराइल का हाल समझ लो, दक्षिण कोरिया का उदाहरण ले लो, सब या तो अमेरिका पर टिका है या रूस या फिर चीन के इशारों पर चलता है। लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो सबके हाथ पैर फूल जाते हैं। भारत अब इस सच्चाई को न केवल समझ चुका है बल्कि उसके मुताबिक खुद को तैयार भी कर रहा है, और वो भी अपने दम पर, बिना किसी की बैसाखी के। इसी दिशा में एक बहुत अहम और गुप्त कदम भारत की रक्षा तकनीक में रखा जा चुका है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO की तरफ से हाल ही में यह जानकारी दी गई है कि भारत की जो हाइपरसोनिक मिसाइल आने वाली है, नाम है ध्वनि, उसकी टेस्टिंग की तैयारी तेजी से की जा रही है। कभी भी इसका परीक्षण किया जा सकता है। ये मिसाइल केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संकेत होगी। ध्वनि मिसाइल एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी बहुत ज्यादा जानकारी बाहर नहीं दी गई है, और वजह भी साफ है, यह भारत की सबसे गोपनीय तकनीकों में से एक है। लेकिन जो संकेत मिले हैं उनसे पता चलता है कि इसकी मारक क्षमता करीब 10,000 किलोमीटर से ज्यादा हो सकती है, यानी ऐसी रेंज जो भारतीय इतिहास में आज तक किसी मिसाइल की नहीं रही। इसकी रफ्तार की बात करें तो यह हाइपरसोनिक श्रेणी में तो आती ही है, लेकिन 5 मैक की स्पीड तो न्यूनतम मानी जा रही है। असल में इसकी गति 12 मैक से लेकर 14 या 15 मैक तक हो सकती है। इसका मतलब साफ है, भारत के पास जल्द ही एक ऐसा अस्त्र होगा जो सिर्फ पड़ोसी मुल्कों को ही नहीं बल्कि पूरे एशिया और यहाँ तक कि यूरोप को भी अपने रडार में ले सकता है। चीन तो इस मिसाइल की पहुंच में आएगा ही, साथ में वे देश भी शामिल हो सकते हैं जिनके बारे में आज हम सोचते नहीं, लेकिन कल को वही चुनौती बन सकते हैं। रूस हो या अमेरिका, कोई भी। DRDO की माने तो यह सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, यह भारत की सुरक्षा का अंतिम कवच है। एक ऐसा हथियार जो हर स्थिति के लिए तैयार रहेगा और हर प्रकार के खतरे को जवाब देने की क्षमता रखता है। इसी सोच के साथ इसकी डिलीवरी के लिए एक साफ समय तय किया गया है। 2029 तक इसे सेना के हाथों सौंप दिया जाएगा, यानी अब वक्त की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आज के समय में जब हर देश किसी न किसी पर निर्भर है, भारत अपनी स्वतंत्र और आत्मनिर्भर रक्षा नीति के तहत एक ऐसी मिसाइल तैयार कर रहा है जो भविष्य में हमारी सबसे बड़ी ढाल बन सकती है। यह कोई आम प्रोजेक्ट नहीं, यह एक संदेश है दुनिया को और शायद खुद हमें भी कि भारत अब किसी का मोहताज नहीं। अब तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है। जो मिसाइल आने वाली है उसका सफर लंबा जरूर है लेकिन ठोस भी है। आने वाले 3 साल के भीतर इसके हर टेस्ट, हर ट्रायल को अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। ये कोई अनुमान नहीं, एक ठोस इरादा है, और यही वजह है कि इसे 2029 से पहले सेना के हवाले कर देने का लक्ष्य तय कर दिया गया है। ये डेडलाइन एक तरह से आखिरी विकल्प के तौर पर रखी गई है। मतलब अगर कुछ अनहोनी हो जाती है, कोई परीक्षण असफल हो जाए या किसी तकनीकी कारण से देर हो जाए तो 2029 तक का समय हाथ में है। लेकिन जैसा कि हालात हैं और जैसा कि देश की तकनीकी तैयारी है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हो सकता है ये मिसाइल इससे पहले ही फौज की ताकत बन जाए। असल बात तो ये है कि भारत अब हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में कोई नौसिखिया नहीं रहा। हमने पहले ही इसे विकसित कर लिया है, सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि उसका परीक्षण भी कर लिया गया है। यानी अब सवाल हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का नहीं है बल्कि उसकी रेंज को आसमान तक पहुंचाने का है। अब हमारी नजर लंबी दूरी की उस मिसाइल पर है जो न सिर्फ तेज हो बल्कि दुश्मन को वक्त से पहले खत्म करने की ताकत रखती हो। और जब ये मिशन पूरा होगा तो भारत का मिसाइल सिस्टम सिर्फ एशिया में नहीं पूरी दुनिया में एक मिसाल बनेगा। हमारी ताकत, हमारा बेड़ा वो होगा जिसे कोई टक्कर नहीं दे पाएगा, न अमेरिका, न रूस, न चीन, कोई भी। ये वही मोड़ है जहां से भारत की गिनती एक सैन्य शक्ति के तौर पर नहीं, एक सुपर पावर के तौर पर की जाएगी। जो तकनीक हमारे पास पहले से है उसी की बुनियाद पर अब इतिहास लिखा जा रहा है। भारत इंतजार नहीं कर रहा, भारत तैयारी कर रहा है, और जब वक्त आएगा तो ये तैयारी दुनिया को हैरान कर देगी।